नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक भिक्षुक बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी उनके पास एक लड़का आता है। वो लड़का भिक्षुक के पास बैठकर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर भिक्षुक का ध्यान भंग हो जाता है और भिक्षुक आंखें खोलकर उस लड़के से पूछते हैं, तुम कौन हो और मेरे पास इतना विलाप क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? तब वो लड़का कहता है, मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने 2 साल पहले एक व्यापार शुरू किया था। शुरू में तो उस व्यापार से मुझे बहुत उम्मीद थी, पर धीरे धीरे उस व्यापार में मुझे सफलता मिलनी कम हो गई और अब तो हाल ये है कि मैं उस व्यापार में हानि उठा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे सारे पैसे उस व्यापार के चलते बर्बाद हो चुके हैं। अब मेरा दिल करता है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर दूं, ताकि अपने व्यापार के चलते जो हानि मैंने अपने परिवार को दी है उससे मुक्ति पा सकूं और अपने जीवन की चिंताओं से दूर हो सकूं। पर आप एक ज्ञानी हैं, आपने बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है, कृपा करके आप मुझे मेरी समस्याओं का समाधान बताइए। तब भिक्षुक ने उस लड़के को ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके बाद तुम अपने जीवन में कभी भी अपने व्यापार में असफल नहीं होगे। पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और अगर तुम उस काम में सफल हो गए तभी तुम उस मंत्र को प्राप्त कर सकते हो। लड़के ने जब ये सुना तब कहा, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तब भिक्षुक ने कहा, सामने जो कुआं तुम्हें नजर आ रहा है, तुम्हें बस उसके तल को छूकर वापस आना है। लड़के ने ये सुनकर कुएं में उतरना स्टार्ट कर दिया और जब लड़का उसके तल तक पहुंच गया तब भिक्षुक ने ऊपर से रस्सी को खींच लिया और कुछ फल, थोड़ा सा पानी और एक लोहे का सरिया उस कुएं में डाल दिया और कहा कि अगर तुम 3 दिन तक इस कुएं से बाहर नहीं आए तब मैं तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाल लूंगा और तुम मुझसे बिना कोई सवाल किए यहाँ से चले जाना। लड़का उस कुएं के अंदर बैठकर सोच रहा था कि ये भिक्षुक तो बहुत निर्दयी निकला। मैं अपनी समस्या का समाधान जानने आया था, पर भिक्षुक ने मुझे ना जाने दूसरी किस समस्या में फंसा दिया। थोड़ी ही देर में उस लड़के को भूख लगी और उसने सारे फल खा लिए और पानी भी पी लिया। पानी पीने के बाद लड़के को स्मरण आया कि भिक्षुक ने कहा था कि अगर मैं 3 दिन तक इस कुएं से बाहर नहीं आया तभी भिक्षुक मुझे इस कुएं से बाहर निकालेंगे। अब लड़के की चिंता बढ़ने लगी और उसे अपने जीवन की चिंता होने लगी। तब लड़के ने बहुत देर तक उस कुएं से बाहर निकलने का मार्ग खोजा, पर उसे कोई मार्ग नजर नहीं आया। तब लड़के ने देखा कि भिक्षुक ने फलों के साथ एक लोहे का सलिया भी इस कुएं में फेंका था। उस लड़के ने वो सलिया उठाया और उस कुएं में छोटे छोटे खड्डे बनाने शुरू कर दिए। लड़का बहुत मेहनत के बाद उस कुएं में बहुत सारे खड्डे बनाने में सक्षम बन पाया और उन खड्डों की सहायता से बहुत प्रयास करके उस कुएं से बाहर निकल गया। उसने देखा कि सामने भिक्षुक बैठकर उसे देख रहे हैं। वो लड़का भिक्षुक के पास गया और विनम्रता के साथ बोला, हे महात्मा, मैं तो आपसे केवल अपनी समस्या का समाधान जानना चाहता था, पर आपने तो मुझे इस कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया था, पर मैं इस कुएं से बाहर आ चुका हूँ। अब आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएं। तब भिक्षुक ने कहा, तुम्हारा इस कुएं से बाहर निकलना ही तुम्हारी समस्या का समाधान है। जब तुम्हारे पास बहुत सारे विकल्प थे तब तुम इस कुएं से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोच रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि मैं 3 दिन तक इस कुएं में अगर रहूंगा तो भिक्षुक मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लेंगे, पर जब तुम्हारा खाना और पानी खत्म हो गया तब तुमने अपने दिमाग को केंद्रित करके पूरा ध्यान इस कुएं से बाहर निकालने में केंद्रित किया
गया और तुम्हारे सामने तुम्हारी समस्या का समाधान भी आ गया और उसी की वजह से तुम इस कुएं से बाहर निकल पाए। अगर तुम अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो और तुम्हें असफलता हासिल हो रही है, तब तुम्हें आत्मचिंतन की जरूरत है। तुम्हें उन गलतियों को याद करना होगा जिनकी वजह से तुम्हें तुम्हारे जीवन में नुकसान हो रहा है और उन गलतियों को सुधार कर ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तुम्हें ये भी सोचना होगा कि तुम अपने व्यापार में या अपने जीवन में दूसरों से बेहतर बनने के लिए क्या कर सकते हो। और जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछना स्टार्ट करोगे, तुम्हें तुम्हारे जीवन का हर सफल मार्ग मिलने लगेगा। दोस्तों, इस कहानी की भांति ही जब हम किसी मुसीबत में आ जाते हैं, तब हम उम्मीद छोड़ देते हैं और अपने मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार बना लेते हैं। अपने ही परिवार और अपने रिश्तेदारों पर संदेह करने लगते हैं, सब पर क्रोध करने लगते हैं। पर हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ना तो हमारे क्रोध करने से और ना ही दूसरों पर संदेह करने से हमें हमारी सफलता का मार्ग मिलेगा। सफलता का मार्ग केवल अपने दिमाग को केंद्रित करके अपने कार्य में सफल होने वाले मार्गों को सीख कर और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लगातार मेहनत और प्रयास करने के बाद ही हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।